हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेडर इंसान। सुपर ट्रेडर लक्ष्य और ट्रेडर इंसान दोनों हमारे चैनल हैं, तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। शॉर्ट में यहाँ पे मार्केट का एनालिसिस बताना चाहता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी लग रही है। कल एक्सपायरी है, कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी है, आपका शाम को इन्फ्लेशन का डेटा है। अब दो चीज़ जो इंपॉर्टेंट है उसके पहले आज मार्केट ने सुबह बहुत एक काफ़ी डीप फॉल दिया। बैंक निफ्टी में भी ठीक ठाक फॉल आया था 100 पॉइंट का, और उसके बाद एक शार्प रिकवरी देखी हमने क्लोजिंग में, और निफ्टी ग्रीन में बंद हुआ, बैंक निफ्टी रेड पे बंद हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ओवरऑल इवेंट बड़ा है। इवेंट के पहले मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ जो बियर्स थे, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन रहा था, तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। एफ की पोजीशन आज मैंने चेक की तो एफ अभी भी बियरिश हैं। एफ ने कॉल भी सेल किया है, और रिटेलर जो है वो हैवी पुट सेलिंग में है, मतलब रिटेलर यहाँ पे बुलिश है। और रिटेलर बुलिश होता है तो डेफिनेटली बिग मनी यहाँ से मार्केट को गिराना चाहेगी, उठाना नहीं चाहेगी। अब ये दो चीज़ें हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो बढ़ी है एफ की तरफ से, वो ये है कि एफ ने फ्यूचर में स्टॉक्स में भी, इंडेक्स में भी सेलिंग की है। स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा की है और इंडेक्स में भी सेलिंग की है, और इंडेक्स में ऑलरेडी एफ शॉर्ट हैं इस समय फ्यूचर्स में। और फ्यूचर की एक्सपायरी अगले 2 हफ्ते में आने वाली है। तो 2 हफ्ते पहले अचानक से फ्यूचर्स में, क्योंकि फ्यूचर्स में बहुत बुलिश थे एफ तो वहाँ से बियरिश हो जाना, और इतना बियरिश हो जाना अभी से मिड ऑफ द मंथ, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है कि क्या वो कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक बड़े टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर बना रहा है, और उस हेड एंड शोल्डर का जो आपका नेक लाइन है वो 43 400 500 के पास आएगा। और नेक लाइन आपको बता दूं कि हेड एंड शोल्डर जब बनता है तो नेक लाइन भी टूटती है। नेक लाइन में जाके हम थोड़ा सा रुकते हैं 1 2 दिन 4 दिन, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा स्लाइड आता है। तो नेक लाइन 43 300 400 के आसपास मिलेगी। अगर हम 44 500 का एरिया, 500 550 का एरिया तोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, क्योंकि एफ जो हैं वो ऑलरेडी बेरिश हैं, आपका रिटेलर बुलिश है, बाय द डिप कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 44 500 के नीचे आपको 1000 से 1200 पॉइंट, 1000 टू 1200 पॉइंट का डिप मिल सकता है। पिछले हफ्ते आपने हमारा एनालिसिस देखा था जब मैंने 46 के आसपास बोला था कि मार्केट एक बड़े करेक्शन की शुरुआत कर सकता है। मैंने बोला कि एक दिन में गिर जाएगा, लेकिन उस शुरुआत में आपको मौका नहीं मिलेगा। आपके कुछ फेवरेट स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप ऑल टाइम हाई जो था वो मिस कर चुके हो, और वो ऑलरेडी 3 4 5% नीचे है। तो अब आप वेट करोगे ऑल टाइम हाई का, और 5% गिर गया तो ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बिग मनी फंसा सकता है बहुत ही आसानी से, और मुझे लगता है वही होना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि अगले 6 महीने मैंने बताया बहुत वॉलेटाइल और इलेक्शन और ये सारी चीज़ें रहने वाली है। अब यूएस का कल जो डेटा आने वाला है उसमें मेरा मानना ये है कि फ्यूल इन्फ्लेशन जो बहुत बड़ा पार्ट होता है, आप लगातार देखेंगे ब्रेंट क्रूड $87 पहुंच चुका है। आप देखिएगा इंडिया की इन्फ्लेशन डेटा, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी है, आरबीआई अभी तक बोल रही थी इन्फ्लेशन कंट्रोल में। फूड इन्फ्लेशन, सारी सब्जियां भयंकर महंगी हैं, दाल महंगी है, राइस वर्ल्ड वाइड इतनी हाई डिमांड है कि हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है प्राइस 2008 के बाद। आज ही एक फ्लैशिंग न्यूज़ आया है, तो ये दिखाता है कि वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी समस्या होने वाली है फूड इन्फ्लेशन की। और फूड इन्फ्लेशन प्लस वेजिटेबल वाली जो इन्फ्लेशन हमारे यहाँ लोकली हो रही है बिकॉज ऑफ मॉनसून, ये दोनों प्रॉब्लम को बहुत बढ़ाएगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आरबीआई अब क्या करेगा, क्योंकि आरबीआई को अब यहाँ पे रेट हाइक और करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फेड का कल इन्फ्लेशन डेटा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा भी ज़्यादा आ गया, क्योंकि फेड तो बोल रहा है हम एक और हाइक करेंगे, तो फिर आप वो हाइक छोड़ो, ये हाई पे रहने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, क्योंकि फ्यूल लगातार हाई पे है। तो ये सारी चीज़ें डायनेमिक्स को बिगाड़ रही हैं। मुझे लगता है कि कल का दिन अगर मार्केट वीक दिखे तो आपको अगले 2 से 3 दिन और एक बड़ा ब्रेकडाउन दिख सकता है, ये मेरी उम्मीद है, क्योंकि डेटा वैसा ही दिख रहा है। एफआईआई का जो डेटा है, बिग मनी का डेटा है, और रिटेलर जिस तरीके से पोजीशन बनाया है उसको रीड करने में काफ़ी एक्सपीरियंस लगेगा। मैं पिछले 3 4 महीने से उसको काफ़ी एनालाइज कर रहा था कब कैसा क्या होता है, तो अभी फाइनली पिछले 10 15 20 दिन से मैं उसको थोड़ा सा ट्रैक करके उसके बेस पे आपको एनालिसिस बताना शुरू किया है। मैं वो समझा नहीं सकता आपको यहाँ पे एग्जैक्टली, क्योंकि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि 9 आउट ऑफ 10 सही हो रहा हूँ मैं, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। बट अगर आगे चल के इसमें कुछ और आपको और अच्छी प्रोबेबिलिटी बनी रहती है तो मैं इसके बारे में एक वीडियो भी बनाऊंगा। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि मार्केट में बाउंस करा के रिटेलर को थोड़ा और एग्रेसिवली लॉन्ग जाने के लिए कहा जा रहा है, और एवरेज करे ऐसा उसको फील कराया जा रहा है। वो एवरेज भी कर रहा है, और फिर उसको नीचे लाया जा रहा है, वो फिर भी एवरेज कर रहा है। ये बहुत ही डेंजरस सिनारियो है, क्योंकि एक लेवल के बाद वो एवरेज करना जब छोड़ देगा तब मार्केट फ्री फ्लो में एकदम स्लाइड होता है। तो ये चीज़ हो सकती है आपको 44 400 के नीचे, अगर हम अगले 1 2 दिन के अंदर वहाँ जाते हैं। कल के लिए अगर आप बात करें तो यहाँ पे यूएस फ्यूचर ग्रीन में था। हमारे टाइम पे यूएस फ्यूचर ने ही मार्केट को ऊपर उठाया, क्योंकि वो फ्लैट से ग्रीन चला गया था, और अभी ग्रीन से अच्छा खासा रेड है। मतलब डाउ जोन्स 100 पॉइंट ऊपर था, 227 पॉइंट रेड में है। नैस्डैक जो 1% ऑलमोस्ट 0.7% ऊपर था, वो ऑलमोस्ट 1.3% डाउन है।
196 पॉइंट्स, तो बहुत ही शार्प रिवर्सल आया है। मैंने आज ही किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा कि कल बैंक में जो डाउनग्रेड आया उसके बाद बैंक कल ज़्यादा नहीं गिरे, कल गिरे, शार्प रिएक्शन और ऊपर ले गए, तो वो एकदम फ्लैग सा उसने बनाया, और आज फिर से गिरा और वापस से वो लो को तोड़ने जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा सेटअप लोगों को जिस दिन आप उम्मीद करो उस दिन वैसा ना हो, और उसके अगले दिन आप वही करो जो होना चाहिए था। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये नेगेटिव न्यूज़ था जिसका फैक्टर इन आज हो रहा है, और अगर ऐसा है तो अभी आप देखेंगे कि SGX निफ्टी भी काफ़ी नीचे है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि कल का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और मुझे लगता है कल आपको बैंक्स में स्पेशली, क्योंकि बैंक्स फिर से यूएस में गिर रहे हैं, और बैंक्स का ही सबसे बड़ा इशू होता है जब भी डेट डिफ़ॉल्ट होता है, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, जब भी आपका बैंक फेलियर यूएस में हो ही रहा है, आपको पता है यील्ड्स राइज कर रही हैं, तो ये सारी समस्याएं, और रिसेशन अगर आ रहा है तो आपका जो लोन है उसकी डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपके पास सेविंग्स है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हाई इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो हो जाता है, और ये बनाता है बैंकों के लिए एक बुरा समय, और मुझे लगता है ये आपको देखना पड़ेगा। तो लेवल्स जो है मैं बात कर लेता हूँ एक बार, ऑलरेडी प्रिसाइजली जो मुझे लेवल्स दिख रहे हैं, 19,600 के अगर हम नीचे जाते हैं तो 19,500, 19,440, 19,440 इसका इंपॉर्टेंट लास्ट सपोर्ट है। उसके नीचे पूरा का पूरा ट्रेंड बियरिश हो जाएगा, फिर 18,850 का लेवल खुल जाएगा, जो मेरा टारगेट है अगले 10-15 दिन के लिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो फ्यूचर में पोजीशन वो लोग अनवाइंड कर रहे हैं उसके बेस पे। और बैंक निफ्टी में 44,550 का लेवल टूटा तो आपका 400, 350 और 350 भी टूटा तो 45,050, क्योंकि 200 लास्ट टाइम हम जा चुके हैं, 44,200 और 44,200 पे अगर हम इस बार गए तो हम उसको तोड़ के 43,900 तक जा सकते हैं उसी दिन, फिर वापस एक बाउंस आएगा, फिर फॉल आएगा, तो ये बाउंस चलेगा। लेकिन ओवरऑल एक पोजिशनल व्यू मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो सेक्टर है आपको जिस पे ध्यान देना है वो है फाइनेंशियल यहाँ पे वीक रह सकते हैं, IT भी अब वीक रहेगा। तो निफ्टी में फॉल अभी तक नहीं आया है, निफ्टी का फॉल अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आएगा विथ मिड कैप फॉलिंग। तो निफ्टी पे आप थोड़ा सा नज़र रखो, क्योंकि निफ्टी के लेवल अगर इंपॉर्टेंट टूटे, जो मैं बोल रहा हूँ 440, 450, तो फिर आपका 18,800 इस बार कोई नहीं रोक सकता, आना ही आना है। और जो ये अभी का ये बाउंस आया, मुझे लगता है ये फेक ब्रेकआउट दिलाने की कोशिश है निफ्टी 50 में, और बैंक निफ्टी में तो एनीवेज वीकनेस है ही। तो बैंक निफ्टी के जो टारगेट्स हैं, पहला 44,450 और 450 टूटा तो आपका अगला लेवल 43,900 तक आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, बाकी चीज़ों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिंड कमेंट में मैंने अपने STL सुपर ट्रेडर प्रोग्राम, इसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको मैंने उसका लिंक दे दिया है। 25% डिस्काउंट चल रहा है, आप वहाँ पे कोर्स आपको मिलता है, आपको लाइव सेशन मिलता है, आपको वहाँ पे वीकली एनालिसिस वीडियोस मिलते हैं, और वहाँ पे आपको डेली गाइडेंस मिलता है। एक ग्रुप में, फ्री ग्रुप है, जहाँ पे आपको समझने, सोचने और इसमें मदद मिलती है। तो गलत डिसीजन लेके लॉस हर दिन करना 10-10 हज़ार रुपये से अच्छा है कि कुछ दिन बिताओ हमारे प्रोग्राम में। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, पिन कमेंट में लिंक है। और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल जो हमारा STL का है, उसका लिंक भी मैंने दे दिया। कोई फर्जी चैनल बहुत सारे फेक होते हैं, उनमें मत ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी मैंने दे दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं कोई भी अपडेट होता है RBI रिलेटेड पॉलिसी, कल 10 बजे है, तो उसका अपडेट मैं 10 सवा 10, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही जो होगा। लेकिन अगर मेरे को एक उम्मीद है कि अगर ये फूड इन्फ्लेशन और ये सारी चीज़ें और ग्लोबल रेट हाइक हो रहे हैं, तो हो सकता है RBI सरप्राइजिंगली 0.25 से 0.35 का रेट हाइक कर दे, और वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव होगा, कर सकता है, क्योंकि अगर वो नहीं किया तो रुपी, आपको पता है रुपी बहुत तेज़ी से स्लाइड होगा, और रुपी 83 भी पार कर सकता है। ये एक रिस्क है, इसीलिए मुझे लगता है कि रेट हाइक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी फेड रेट हाइक कर रहा है, उनकी रेट्स उतने ज़्यादा हैं, हमारे रेट्स के बीच में एक डिफरेंशियल होता है, उसको मेंटेन करने के लिए इनको करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कल मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, टेक केयर एंड सब्सक्राइब, शेयर, लाइक।